अजीत झा आपके अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी अगली वीडियो में, जिसमें आज हम लोग क्लास 12 के एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट करेंगे। जिसमें फर्स्ट चैप्टर मैंने जो लिया वो मैट्रिसेस के कुछ एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करे जाएंगे। देन इसी तरीके से फर्दर वन बाय वन आपको वीडियोस मेरी एमसीक्यूज की क्लास बाय क्लास मिलती रहेगी। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से आपको यहाँ पे ए मैट्रिक्स दे रखा है। अगर हम इसे ए मैट्रिक्स की बात करें और हमसे पूछा गया इसका ऑर्डर बताइए, तो क्लियरली पता चल रहा है, अगर आपने ऑर्डर करा होगा तो आपको पता होगा कि इसका जो ऑर्डर है वो है 2 into 3। इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन सेकंड आप देख सकते हैं, एक ए मैट्रिक्स दे रखा है जिसके अंदर यहाँ पे 1 1 2 2 3 4 दे रखा है। देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो क्लियरली ऑर्डर क्या होता है, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन। इसमें पहले रो बोला जाएगा, बाद में कॉलम बोला जाएगा। तो ये कह रहा है कि इसके अंदर आप देख सकते हैं R1 R2 एंड R3, मतलब 3 रो है, और C1 और C2। तो दैट मीन्स इसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो 3 into 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 into 2 ऑर्डर दे रखा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। देन थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में अगर आप देखें तो कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स है हैविंग 3 rows एंड 2 कॉलम देन नंबर ऑफ एलिमेंट मैट्रिक्स ए। देखिए 3 रो है और 2 कॉलम है, देन मल्टीप्लाई अगर हम इनको करें तो टोटल आता है 6। तो ये जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें 6 एलिमेंट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फोर्थ में आप देखिए कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट देन द नंबर ऑफ इट्स पॉसिबल ऑर्डर। 18 एलिमेंट है। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर 18 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। 18 एलिमेंट के लिए पॉसिबल ऑर्डर आपका हो जाएगा 1 into 18, 2 into 9, 3 into 6। 4 की टेबल में 18 आता नहीं है। आपको दो ऐसे नंबर के पेयर सेलेक्ट करना है जिनको मल्टीप्लाई करके 18 आते हो। ठीक, देन फर्दर हम इसका क्या करेंगे, इसको अपोजिट कर देंगे। तो अपोजिट अगर हम करें तो यहाँ पे आ जाएगा 6 into 3, 9 into 2 और 18 into 1। तो टोटल कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4 5 6। तो दैट मीन्स इसका जो रिजल्ट हो जाएगा वो टोटल 6 पेयर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, कह रहा है सपोज 3 into 3 मैट्रिक्स हैज ए। एक मैट्रिक्स है जिसकी जनरल टर्म आपको दे रखी है, उस एलिमेंट आर गिवन बाय। एलिमेंट हमें ए आई जे की फॉर्म में बताया जा रहा है, जो इक्वल है आई स्क्वायर माइनस जे का स्क्वायर। कह रहे देन एलिमेंट ऑफ ए 32 की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप आई की जगह 3 सब्सिट्यूट कर दीजिए और जे की जगह 2 सब्सिट्यूट कर दीजिए। तो A32 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया 9 माइनस 4, दैट मीन्स 5। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो 6 में क्या रहा है कि सपोज 2 into 2 मैट्रिक्स जिसके जनरल टर्म आपको गिवन है, उस एलिमेंट आर गिवन बाय आई बाई जे। देन मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की बात पूछ रहा है। देखिए ए आई जे, इसका मतलब मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए उसकी जनरल टर्म आपको गिवन है। मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर का है, इसका मतलब अगर 1 1 की बात करें तो वो हो जाएगा 1/1, जो 1 आ गया। अगर हम 1 2 की बात करें तो 1/2। अगर हम 2 1 की बात करें तो 2/1, और सिमिलरली 2 2 की बात करें तो 1 हो गया। तो मैट्रिक्स जो बन जाएगा वो आपका क्लियरली बन जाएगा 1 1 1/2 एंड देन 2। कुछ इस तरीके से आपका मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इसको कंपेयर करें तो हमें पता चल रहा है ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ 3 into 3 ऑर्डर विद एंट्री 2 और 0। 3 into 3 के आपको मैट्रिक्स फॉर्म करने हैं। ये पूछ रहा है कितने मैट्रिसेस आप बना सकते हैं, जबकि आपके पास एलिमेंट कौन कौन से गिवन है, 2 और 1। दैट मीन्स या तो 2 डाल सकते हैं या 0 डाल सकते हैं, और 2 और 0 दोनों के दोनों यूज कर सकते हैं। देखिए इस केस में टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो होगा उसके लिए आप देखिए टोटल एलिमेंट कितने बनेंगे। तो टोटल एलिमेंट 9 बनेंगे। आपके पास चॉइस कितनी है फिल करने के लिए, तो 2। दैट मीन्स 2 की पावर 9 मेरा रिजल्ट हो जाएगा। तो 2 की पावर 9 आप देखें तो ये हो जाएगा 5 1 2। तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। देन एट्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एट्थ क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए कह रहा है एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 into 4 है, वो ऑलरेडी हमें गिवन है।
इसके अंदर आपको 8 2 3 दैट मीन्स सेकेंड रो और थर्ड कॉलम की बात कर रहे हैं। तो 2 3 की पोजीशन पे जो मेरा एलिमेंट है वो है यहाँ पे 9। इसके बाद 8 2 4 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो ये आ जाएगा 6। इन दोनों का सम, तो 9 + 6 कितना हो जाएगा 15। 15 आ गया। अब ये 15 कहाँ पे है हमें इसमें चेक करना है। तो 15 आप देखें तो वो यहाँ पे है, जो कि किस पोजीशन पे है, वो आपका है थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। तो ऑप्शन हो जाएगा A32। क्लियर। देखिए बहुत इजी है, मैट्रिसेस में एमसीक्यू बहुत आसान होते हैं। ठीक, थोड़ा सा आपको इजी लग रहा होगा, धीरे धीरे लेवल चैप्टर बाय चैप्टर बढ़ता जाएगा जैसे हम आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। 9th क्वेश्चन में आप देखिए कह रहा है मैट्रिक्स हैविंग m रो एंड n कॉलम विद m इज नॉट इक्वल टू n इट इज सेड टू बी। देखिए अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू एन है जिसमें m इक्वल नहीं है n के, तो एक बात तो कंफर्म है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑप्शन कैंसिल हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें आपके डायगोनल के अंदर वन होंगे पहली चीज, और स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं होगा। स्केलर मैट्रिक्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ये भी नहीं है, तो ऑप्शन हमारे पास ए बन गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो वेन एवर एम इज नॉट इक्वल टू एन देन इट्स क्रिएट अ मैट्रिक्स विच इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कह रहा था मैट्रिक्स पी, एक मैट्रिक्स पी दे रखा है, कुछ आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये आपसे पूछ रहा है कैसा मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एग्जैक्टली स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम इक्वल होता है, तो इसका ऑर्डर 3 × 3 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये है। अब आगे के ऑप्शन भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जो डायगोनल के एलिमेंट है उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो डायगोनल की बात करें तो ये डायगोनल है, इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो, तो यहाँ पे 4 अवेलेबल है, दैट मीन्स ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। यूनिट मैट्रिक्स की बात करें तो यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में 1 होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है तो यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं बनेगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th में ये क्या कह रहा है। कह रहा है दो मैट्रिसेस को इक्वेट करने के लिए बोल रहा है और इससे एक्स और वाई की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जब हम दो मैट्रिसेस को इक्वेट करते हैं तो जो भी एक्स की वैल्यू आती है वो हम यहाँ पे कंपेयर करके निकालते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो है 2x + y, जो आपको 7 के इक्वल दे रखा है। देन 4x, वो आपको x + 6 के इक्वल दे रखा है। आप इसको कंपेयर करके यहाँ से 3x = 6 आ गया और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। देन 4x = 7y - 13। यहाँ पे x की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दीजिए तो ये 8 आ गया। 7y - 13, 13 इस साइड शिफ्ट करके 7y = 21 और y की वैल्यू यहाँ से आपको 3। ठीक है, देखिए क्योंकि एमसीक्यूज है तो आपको यहाँ से ऑप्शन देख के ऑलरेडी रिजल्ट पता चल जाएगा। एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3 आ गई। आप चाहे तो बाकी कंपेयर करके भी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी आपको, वो भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे 5x - 7 = y को कंपेयर करें, आपके पास वैल्यूज है, यहाँ सब्सिट्यूट करके चेक कर सकते हैं, इक्वल आना चाहिए। देन 3 = 3, तो दैट मीन्स 2 और 3 जो होगा ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। 12th क्वेश्चन में आते हैं। 12th क्वेश्चन कह रहा है टू मैट्रिसेस ए आई जे बी आई जे आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड फॉर ऑल आई एंड जे देयर एलिमेंट आर इक्वल। देखिए सिंपल, दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन, और इक्वालिटी के लिए उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ए आई जे = बी आई जे के इक्वल होगा, वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ऑलरेडी यहाँ पे मैट्रिसेस दे रखे हैं कुछ, और मैट्रिसेस से आपको एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कुछ इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी कुछ इस टाइप से, 2x 3x प्लस -y देन y = 10 and 5। यहाँ से इक्वेशन हमारी बन गई 2x - y = 10
और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए तो y से y कैंसिल, 5x इज इक्वल टू 15 और x की वैल्यू 3 आ गई। इस x की वैल्यू 3 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और y की वैल्यू यहाँ से आपको माइनस का 4 मिल गया। तो ऑप्शन देख सकते हैं, अगर हम कंपेयर करें तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है, आपको कंपेयर करना है 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। अगर 1 प्लस एक्स को 2 के इक्वल कंपेयर करा जाए तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, और इसको इससे कंपेयर करा जाए तो y की वैल्यू क्लियरली 4 आ रही है। कह रहा है x माइनस 1 वाई माइनस 2, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। 15th क्वेश्चन में देखिए ए बी सी डी चार मैट्रिक्स आपको गिवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड। डिफाइन कौन कौन से होगा, ए प्लस बी। ए और बी को ऐड करना है। दो मैट्रिसेस का एडिशन तब पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पहला जो है वो डिफाइन नहीं हो सकता। इसके बाद बी प्लस सी, बी और सी का भी ऑर्डर डिफर है तो एडिशन पॉसिबल नहीं है। सी प्लस डी, सी और डी का ऑर्डर सेम नहीं है तो इसका भी एडिशन पॉसिबल नहीं है। और बी और डी की बात करें तो इनका ऑर्डर सेम है, इसका मतलब ये ऐड हो सकता, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देन 16 क्वेश्चन में देख लीजिए। 16 में आपको दो मैट्रिसेस का एडिशन तीसरे मैट्रिसेस के इक्वल दे रखा है। तो आपसे बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, तो ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। किस तरीके से करेंगे वो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए दोनों मैट्रिसेस को ऐड करें तो 1 प्लस ए, यहाँ पे आपका 6 आ गया, यहाँ पे आ गया -2, 1 यहाँ पे आ गया -b प्लस में 2। और इक्वल किसके दे रखा है हमें, इक्वल ऑलरेडी एक मैट्रिक्स के दे रखा है जो 5 6 1 0 के इक्वल है। तो कंपेयर करने पे 1 प्लस ए 5 के इक्वल आ गया, ए की वैल्यू यहाँ से 4 मिल गई, और -b प्लस 2 0 के इक्वल आ गया, तो b की वैल्यू यहाँ से आपको 2 मिल गई। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। ए का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बी का स्क्वायर 4, तो रिजल्ट हमारे पास 20, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो ए और बी दो मैट्रिसेस दे रखे हैं, उनके एडिशन की बात कर रहा है, ऐड करना है। तो चेक कर लीजिए, 2 प्लस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री हमारे पास फर्स्ट के अंदर अवेलेबल है, 1 प्लस रूट फाइव, 1 प्लस रूट फाइव फर्स्ट में अवेलेबल है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18 में देख लीजिए, कह रहा है इफ ए, एक मैट्रिक्स दे रखा है 2a कैलकुलेट करना है, तो मैट्रिसेस को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो उस केस में हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो आप 19 में देख सकते हैं एक मैट्रिक्स दे रखा है 3a कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स मैट्रिसेस को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मैट्रिसेस कुछ इस टाइप से बन जाएगी, 9 3 4.5, 3 रूट 5 21, 3 3 ज़ा 9, 6 0 एंड 15। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट बन गया इसका। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन वो देख लेते हैं। सॉल्व करना है कॉस, देन एक मेरे पास मैट्रिसेस गिवन है प्लस साइन थीटा, और ये मैट्रिसेस गिवन है। सिंप्लीफिकेशन, तो कॉस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और साथ में कॉस स्क्वायर थीटा। देन नेक्स्ट मैट्रिसेस जो मेरे पास बन रहा है वो बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। दोनों का एडिशन हमें करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये 1 बन गया, ये दोनों एलिमेंट कैंसिल हो गए 0, देन ये दोनों एलिमेंट भी कैंसिल हो गए 0 और यहाँ पे 1 आ गया। तो क्लियरली ये हमारे पास क्या आ गया वो आप देख सकते हैं, बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो ये आज के कुछ 20 क्वेश्चन थे, ईजी थे, ठीक, नो डाउट। चैप्टर आसान है, आपको इसके एमसीक्यू जो भी एग्जाम में भी मिलेंगे तो आसानी मिलेंगे, बाकी
लेवल धीरे धीरे हम इंक्रीज करेंगे जैसे चैप्टर हमारे कंटिन्यू होते रहेंगे। आपको अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे आगे फर्दर रिकमेंड कर सकते हैं। बस इसी के साथ थैंक यू सो मच।